हेलो फ्रेंड्स, आ विद्या में आपका स्वागत है। और आज मैं ज्योग्राफी का वीडियो लेके आया हूँ जो कि क्लास 12th वालों के लिए है। और ये वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो एनसीईआरटी बेस्ड है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों, ये वीडियो आपके लिए काम की वीडियो है। चाहे बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एचबीएससी बोर्ड, यूके बोर्ड, एमपी बोर्ड, चाहे किसी भी बोर्ड से हों, ये वीडियो आपके लिए काम की वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो के भावनाओं में खोने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। कर दिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए, आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीवन निर्वाह कृषि क्या है, ठीक है। तो अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कृषि यानी कि जो खेती करता है, और जीवन निर्वाह जिसमें अपना जीवन किसी तरीके से गुजर बसर हो जा रहा हो, ठीक है। तो कृषि द्वारा क्या हुआ, अपना जीवन निर्वाह किया जा रहा हो, उसी को जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन इसका सटीक आंसर अच्छे से अगर एग्जाम में देना हो तो कैसे देंगे, वो चलो देखते हैं। तो पहले स्टेप में इसको यही लिखना है आपको कि जीवन निर्वाह कृषि जो है ना, इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं गहन सॉरी गहन कृषि। क्या कहते हैं? गहन कृषि के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि जीवन निर्वाह कृषि जो है, इसमें उत्पादन बहुत कम होता है, यानी कि जीवन निर्वाह कृषि में पैदावार जो होता है वो बहुत ही कम होता है, ज़्यादा पैदावार नहीं होता है। उसके बाद आगे कह रहा है कि इस कृषि द्वारा कृषक यानी कि किसान जो खेती करता है, तो कृषक सिर्फ अपने परिवार का ही भरण पोषण कर सकता है। यानी कि ये कृषि गहन निर्वाह कृषि या जीवन निर्वाह कृषि जो है, इसके द्वारा कोई इस किसान अगर इस कृषि को करता है, तो इस कृषि के माध्यम से सिर्फ वह अपने परिवार का ही भरण पोषण कर सकता है, यानी कि अपने परिवार का ही जिम्मेदारी उठा सकता है इस कृषि द्वारा। उसके बाद आगे कह रहा है कि कृषि कार्य साधारण औजारों से किया जाता है। इसमें ये जो कृषि किया जाता है, इसमें सब जितने भी औजार होते हैं वो साधारण से औजार होते हैं, यानी कि कुदाल, खुरपी वगैरह यही सब होता है, साधारण से औजार होते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि गहन कृषि वहाँ की जाती है जहाँ जनसंख्या घनी होती है। मतलब इन उन इलाकों पर यह गहन कृषि की जाती है जहाँ पर जनसंख्या जो है वो जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, उन जगहों पर ये जीवन निर्वाह कृषि या गहन कृषि की जाती है। उसके बाद आगे कह रहा है कि और इस कृषि के लिए क्या किया जाता है, भूमि का अभाव होता है। यानी कि ये जो गहन निर्वाह कृषि है, इस कृषि के लिए भूमि बहुत ही कम होता है, यानी कि उसका अभाव होता है, बहुत ही कमी होती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि को अनेक बार जोता जाता है। मतलब जब मान लीजिए कि कोई भूमि का अभाव है, और क्या है कि किसान जो जो किसान है वो कुछ ज़्यादा परिवारों का मतलब क्या करता है, जिम्मेदारी उठाता है, तो उन सब का भरण पोषण करने के लिए वो क्या करेगा, अपनी में पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय तो करेगा। तो इसीलिए यहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, भूमि में अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए अनेक बार खेतों को जोता जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बीजों का जो प्रयोग किया जाता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बीज प्रयोग किया जाता है, यानी कि उत्तम बीजों और उर्वरकों यानी कि खादों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का बीज का प्रयोग किया जाता है और खादों का प्रयोग किया जाता है जीवन निर्वाह कृषि को उत्पादित करने में। उसके बाद आगे कह रहा है कि निश्चित समय पर सिंचाई का उचित प्रबंधन किया जाता है। यानी कि जिस समय पर फसल को सिंचाई की ज़रूरत यानी पटवन की ज़रूरत है, उसी समय पर उसे सींचा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि सिंचाई का जो प्रबंधन है वो किया हुआ रहता है पहले से, और उचित निश्चित समय पर वो किया जाता है। उसके बाद लास्ट स्टेप कह रहा है कि फसलों को हेर फेर से बोया जाता है। फसलों को हेर फेर से बोने का मतलब ये हुआ कि एक समय में मान लीजिए कि धान रोपा, तो दूसरे समय में धान नहीं रोपेगा, कोई और फसल रोपेगा, ठीक है। अब तीसरे समय में क्या करेगा कि अब दूसरा सफल हो जाए तो तीसरा कोई सफल रोपेगा, तो इसी तरह से फसल रोपेगा, ठीक है।
तो इसी तरीके से क्या हुआ कि फसलों को क्या किया जाता है, हेर फेर से बोया जाता है। तो एक बार और आप रिवाइज कर लीजिए इस क्वेश्चन को, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो देखिए जीवन निर्वाह कृषि क्या है, तो देखिए जीवन निर्वाह कृषि का एक और नाम है जिसे कहते हैं गहन कृषि या गहन निर्वाह कृषि कह सकते हैं। उसके बाद कहता है कि जीवन निर्वाह कृषि में उत्पादन बहुत ही कम होता है, ठीक है, और इस कृषि द्वारा कृषक जो है सिर्फ अपने परिवार का ही भरण पोषण कर पाता है, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि कृषि कार्य साधारण औजारों से किया जाता है, मतलब जितने भी औजार लगते हैं कृषि करने में वो सारे औजार क्या होते हैं, साधारण से होते हैं। गहन कृषि वहाँ की जाती है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, यानी कि घनी जनसंख्या वाले इलाकों में ही गहन निर्वाह कृषि की जाती है। उसके बाद और कृषक जो होता है और कृषि के लिए भूमि का अभाव होता है, यानी कि ऐसे इलाकों पर भूमि का क्या होता है, बहुत ही कम होता है भूमि, और इसी कम भूमि पर कृषि करना पड़ता है। और वो क्या कह रहा है कि अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि को अनेक बार जोता जाता है, यानी कि जब अधिक लोग हैं, खाने वाले अधिक हैं, और क्या है उर्वरक यानी पैदावार बहुत कम जगह है, तो वहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, ज़्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए अधिक बार खेतों को जोता जाता है। उसके बाद उत्तम बीज और उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अच्छी क्वालिटी का बीज और खादों का प्रयोग किया जाता है, और निश्चित समय पर ये क्या करते हैं, सिंचाई का प्रबंधन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है फसलों को हेर फेर से बोया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर आप क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।